ताता? अच्छा चाचा आ गए। बोलो चाचा। ताता आ गए। चाचा। ताता आ गए। ओहो, चाचा। ताता। देखा आपने? हेलो फ्रेंड्स, सचेता के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट दोस्त नेहा तिवारी। अभी आपने जो देखा वो जनरली होता है। बच्चा अगर कुछ शब्द हैं उनको क्लियर नहीं बोल पाता क्योंकि कुछ अक्षर हैं जो वो बोल नहीं पाता। पेरेंट्स जो है वो कोशिश करते हैं कि वो बच्चा कैसे भी उन अक्षरों का उच्चारण सही से कर पाए, और ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चे को रिपीट करने के लिए बोलते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा ना, किस तरह से माँ च बुलवाने की कोशिश कर रही है बच्चे को, और जो बच्ची है वो त ही बोल रही है। क्या आपने ऐसा देखा है? आई एम श्योर ऐसा होता है, राइट? तो यहाँ पे क्या कारण है कि बच्चा च नहीं बोल पा रहा? क्या उसको च बोलना आता नहीं है? पॉसिबल है, परंतु क्या रीज़न है कि वो फॉलो ही नहीं कर रहा है बच्चा कि माँ कौन सा अक्षर बोल रही है। यानी कि जो अक्षर बच्चा बोल रहा है और जो अक्षर माँ बोल रही है, क्या ये दो अक्षर सेम है या अलग अलग हैं? तो ये एबिलिटी जिसमें बच्चा जो है दो जो साउंड्स हैं, जो ध्वनियाँ हैं, उनमें अंतर कर पाता है, उसे बोलते हैं ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। जनरली जब हम एज स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इस स्किल पे काम करते हैं तो पेरेंट्स आस्क अस कि अरे बच्चों को तो बोलने में परेशानी है, आप ये क्या आप सुनने के लिए एक्टिविटी क्या करा रहे हैं आप? तो क्योंकि मैं आजकल जो ऑनलाइन सेशंस ले रही हूँ और मेरे पास जो भी बच्चे हैं उन शुरुआत जो मैं करती हूँ, जब टेस्टिंग करती हूँ तो भी, और जब हम लोग थेरेपी देते हैं तो भी हम काम करते हैं ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन पे, और पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं होती है कि ये भी एक स्किल है जो ज़रूरी है बच्चे के क्लियर बोलने के लिए। सो आई थॉट कि ये इस पे तो वीडियो बनाना बनता ही है। तो जानते हैं ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। जैसे मैंने कहा, ये एक ऐसी स्किल है जिसमें कि आप दो ध्वनियों के बीच में अंतर कर पाते हैं। अब ये स्किल ज़रूरी क्यों है? अब यहाँ पे जो बच्चा है जो कि च बोल रहा है और माँ च बोलना चाह रहा है और जो आवाज़ निकल रही है त, तो यहाँ पे बच्चे के दिमाग में कि माँ च बोल रही है और मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है वो त है, ये दोनों आवाज़ें सेम हैं या अलग हैं? अगर ये बच्चे के दिमाग में ये जो अंतर है वो नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे बच्चों को बुलवाने की, वो च नहीं बोल पाएगा। और जब हम काम करते हैं तो इस पे काम करना ज़रूरी होता है। तो जब कोई और इंसान बोल रहा हो च और त, ठीक है, च और त, और बच्चे को उसमें अंतर समझ में आ जाए, और जब बच्चा खुद बोल रहा है, मतलब बोलना चाह रहा है च लेकिन निकल रहा है त, तो ये अवेयरनेस होना बच्चे के दिमाग में कि मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ और निकल मेरे मुंह से कुछ और रहा है, ये अवेयरनेस, और इन दोनों साउंड्स में डिफरेंस है, ये अवेयरनेस जब बच्चे में आ जाती है तो बच्चे के लिए जो डिज़ायरेबल साउंड्स हैं, जो कि हम चाहते हैं कि ये बच्चा बोले, जो करेक्ट साउंड है, जो सही उच्चारण है, जो सही अक्षर हम बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अक्षर बोलना उसके लिए आसान हो जाता है। इसलिए ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन पे हम काम करते हैं। अब पेरेंट्स को भी हम कुछ काम करने को देते हैं कि फाइन, हम लोग थेरेपी में ये काम कर रहे हैं, कृपया आप घर पे ये काम कराइए। तो पेरेंट्स को हमेशा डाउट होता है कि इस पे क्यों काम करना है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे को अपने आप को करेक्ट करना है। यहाँ पर बच्चा एक साउंड, पुरानी साउंड बोल रहा था जो कि गलत बोल रहा था, अब वो नई साउंड सीख रहा है, वो सही उच्चारण सीख रहा है। तो पुराने और नए में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है, और ये अंतर सिर्फ हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो अंतर दूसरा ही उसको टोक के बताए। बच्चे को खुद को ये मालूम होना चाहिए कि जो साउंड वो बोल रहा है, बोलना चाह रहा है, और जो साउंड उसके मुंह से निकल रही है उसमें अंतर है। दूसरी बात कि जब वो अपने आप को ठीक कर रहा है, जब उच्चारण उसका सही हो रहा है, तो उसको ये अवेयरनेस आ जाती है कि वाह, अब मैं ये उच्चारण सही बोल रहा हूँ, और मेरा अब ये जो उच्चारण है, सही उच्चारण है, वो अडल्ट्स के हिसाब से मैच कर रहा है। तो जो मम्मा मुझे बार बार च बोलने की कोशिश करवा रही है, अब मेरे मुंह से च निकल रहा है, यानी मैच हो रहा है साउंड।
isn't it? तो इस आशा के साथ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़रूरी है स्पीच के लिए, और इस आशा के साथ कि थेरेपिस्ट्स के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा अब काम करना, क्योंकि पेरेंट्स को अब समझ में आ गया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन स्किल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। मैं आपसे लेती हूँ विदा, दोबारा आऊँगी आप नए वीडियो के साथ और कुछ ऐसे टॉपिक्स के साथ जो जनरली मैं देखती हूँ अपने आसपास और सोचती हूँ कि नहीं, इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है। इन द मीन टाइम I will request you all to kindly subscribe to my channel, like and share this video. आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप ऐसे कुछ पेरेंट्स की हेल्प कर पाएँ जो कि अपने थेरेपिस्ट से हमेशा यही बोलते हैं कि आप इस पे काम क्यों करा रहे हैं, आप ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन पे काम क्यों करा रहे हैं। तो आप उनको बता पाएँ कि क्यों ज़रूरी है ये दो साउंड्स में डिफ्रेंशिएट करना, इन दो साउंड्स में अंतर का मालूम होना। मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ जल्द ही। नमस्कार।